लोग अब नया चैप्टर एक शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी समय कम है और सिलेबस ज़्यादा है और सभी सिलेबस को समेटना है, तो हमको एक नया चैप्टर शुरू करना पड़ रहा है। इसका टाइम डेली का 4 PM होगा, जबकि आपके 7 बजे आपका चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि चैप्टर नंबर 2 जैविक वर्गीकरण चल रहा है। तो यूनिट 2 है चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि पुष्पी पादपों की आकारिकी। इसे हम पहले देखेंगे मूल यानी कि जड़ यानी कि रूट। तो जड़ को हम लोग जान लेते हैं। जड़ें कैसी होती है? धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, मीन्स गुरुत्वाकर्षण केंद्र की ओर ये धनात्मक होती है, क्योंकि वो पता है जड़ कहीं से भी कहाँ जमीन में धंसेगा, मतलब वो गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ रही है, मतलब धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती है। और धनात्मक जलानुवर्ती है, मीन्स उनको जल चाहिए, तो जहाँ जल स्रोत होगा उस ओर जड़ जाएगी, तो जड़ धनात्मक होगी किसके ओर? जलानुवर्ती की ओर होगी जड़। तथा प्रकाश के लिए ऋणात्मक होती है, मतलब जो लाइट होता है उसका यह जड़ के साथ अपोजिट होता है। जड़ कहाँ होता है? जमीन के नीचे होता है, प्रकाश ऊपर होता है, तो ये ऊपर नहीं जाके जड़ कहाँ जाती है? नीचे पर। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। अब जड़ों के प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ रूट यानी जड़ों के प्रकार, मूल के प्रकार। तो ये प्राय 3 प्रकार की होती है। पहला मुसला मूल, दूसरा अपस्थानिक मूल, तीसरा जकड़ा मूल। इसमें पहला मुसला मूल यानी कि टैप रूट, मुसला मूल को इंग्लिश में टैप रूट भी बोलते हैं। इसके बारे में जानते हैं। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर यानी रेडिकल के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है। मीन्स कोई बीज है तो उसमें जो मूलांकुर, आप लोगों ने चना का बीज देखा होगा, तो उसमें क्या होता है? किसी भी बीज में एक ऊपर की ओर अंकुर निकलता है, एक जमीन की ओर बढ़ता है, तो वही क्या है? मेरा मूलांकुर है यानी रेडिकल है। उसके लंबा होने से प्राथमिक मूल बनती है। इससे पार्श्वीय मूल यानी उसकी साइड से सहायक जड़ें निकलती है, जिन्हें द्वितीयक तथा तृतीयक मूल कहते हैं। मतलब एक मेन होगा, यह होगी मेरा प्राथमिक मूल, यह जमीन हो गया, ये मेरा प्राथमिक मूल हो गया। फिर उससे सहायक निकलेगा दूसरा, फिर क्या होगा? तीसरा भी निकलेगा। क्लियर है? तो यह हो गया मेरा प्राइमरी, प्राथमिक हो गया, दूसरा सेकेंडरी हो गया, तीसरा टर्सरी हो गया। मीन्स प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मूल इसमें हुआ। तो ऐसे जब समझना रहेगा तो इस सारे को मिला के, मतलब प्राथमिक मूल और इसका जो जितना ब्रांच है सेकेंडरी और टर्सरी सबको मिला के हम लोग मुसला मूल बोलते हैं। जैसे कि सरसों में, सरसों का पौधा देखा है आप लोगों ने? जब उसका जड़ उखाड़ेंगे तो हमको कैसा मिलेगा? वहां पे मुसला मूल तंत्र देखने को हमको मिल जाएगा। क्लियर है? फिर से देख लीजिए। मुसला मूल जो है अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है। इससे पार्श्वीय मूल निकलती है, मतलब उसके साइड से और जड़ें निकलती है, जिन्हें सहायक या द्वितीयक तथा तृतीयक मूल कहते हैं। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर मुसला मूल बनाती है, जैसे कि सरसों के पौधे में। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपस्थानिक मूल या एडवेंटिशियस रूट। अपस्थानिक मूल नाम से ही क्लियर है। अप मतलब क्या हो गया? कि जो स्थान है उससे दूसरे जगह पे, मतलब पौधे कहाँ से होंगे? अब मूलांकुर के बजाय पौधे के किसी अन्य भाग से वहां पे जड़ का निर्माण होगा। लेकिन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कुछ पौधों जैसे घास, मॉन्स्टेरा और बरगद में मूल जो है यानी जड़ जो है मूलांकुर के बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती है। इसे अपस्थानिक मूल कहा जाता है। क्लियर है? आप लोगों ने बरगद का वृक्ष देखा ही होगा। उसमें क्या होता है? नीचे तो जड़ रहता ही है, साथ ही साथ ऊपर सहायक निकलता है सहारा देने के लिए। क्लियर है? और घास का भी देखा होगा आप लोगों ने कि घास का कैसा है? वो एक दूसरे से जुड़ते जुड़ते जड़ का निर्माण कर देते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं जकड़ा मूल यानी फाइब्रस रूट। इसको रेशेदार मूल भी बोलते हैं, तंतुमय मूल भी बोलते हैं और तंतुक मूल भी बोलते हैं। एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोट्स में प्राथमिक मूल जो होता है मेरा, उसका कैसा होता है? अल्पायु होता है, मतलब उसकी ज्यादा लंबी आयु नहीं होती है।
मतलब कुछ समय के लिए ही वो रहता है, मतलब जब तक पौधा स्थिर नहीं हुआ है, मतलब उसको कुछ समय तक ही पौधे का साथ दे पाता है। उसके बाद क्या होता है, तने के आधार से निकलती है जो जड़, उनके द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती है। मतलब प्राथमिक मूल एक समय ऐसा जब समाप्त हो जाता है, जो उसको तने के आधार से निकलने वाली जड़ें उसको प्रतिस्थापित कर देती है। इसे जकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। जैसे गेहूं के पौधे में यहाँ पे मूलांकुर कुछ ही समय तक रहता है, उसके बाद वो तने के आधार से निकलने वाली जो ऐसे गेहूं का वाले पौधा है, उसके तने के आधार से जो निकलती है, उनके द्वारा ये प्रतिस्थापित कर दी जाती है। जो बाहर मूलांकुर है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। मतलब प्राथमिक मूल इसमें कुछ ही समय तक होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग देखते हैं मूलों के कार्य या वर्क्स ऑफ रूट, मतलब उसका क्या क्या काम है। तो पहला काम इसका है जल व खनिज लवणों का अवशोषण। मतलब ये जड़ें कैसे होती है, जमीन धंसी रहती है तो वहां से ये जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। दूसरा है मिट्टी में इसको पकड़ बनाए रखती है, यानी कि जगह के रखती है उसको। मिट्टी में पकड़ रहेगा तभी वहां पे पौधा सही से खड़ा रह पाएगा और अपना जो कार्यविधि है वो उसको कर पाएगा। नंबर 3, यदि जड़ में क्या होता है, जड़ में खाद्य पदार्थों का संग्रहण भी होता है कुछ जड़ में, जैसे कि गाजर और मूली, मतलब जो एक्स्ट्रा जो भोजन था वो हमारे जड़ के रूप में वहाँ पे रख लिए जाते हैं। क्लियर है? पादप वृद्धि हार्मोन्स का संश्लेषण, मीन्स पादप वृद्धि हार्मोन्स जो भी होते हैं उनका वो संश्लेषण, मतलब उनका निर्माण करता है। अब देखते हैं मूलों का रूपांतरण, यानी कि मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स। यहाँ पे पौधों के विशेष कार्य के लिए कभी कभी जड़ों का रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन हो जाता है। जैसे कि मुसला मूलों का रूपांतरण जो है संग्रहण व संचय, मतलब जमाव के लिए हम लोग उसका मुसला मूल का रूपांतरण हो जाता है। कैसे होता है देखिए, पहला है शंकुरूपी मूल, इसको कॉनिकल रूट भी बोलते हैं। दूसरा है तर्कुरूपी मूल, फ्यूजिफॉर्म और स्पिंडल रूट। तीसरा है कुंभीरूपी मूल यानी नेपिफॉर्म रूट। चौथा है कंदील मूल, ट्यूबरस रूट। पांचवा है ग्रंथिल मूल, डेवलेटेड रूट। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग आगे देखते हैं मुसला मूल का रूपांतरण में पहला शंकुरूपी मूल क्या है। क्लियर है? मुसला मूल के रूपांतरण में हम लोग पहला यहाँ पे देखेंगे शंकुरूपी मूल यानी कि कोनिकल रूट। इसमें क्या होता है कि मूल के इस रूपांतरण में मूल आधार भाग में चौड़ी और सिरे की ओर सक्रिय होती है। जैसे कि गाजर, डोकस कैरोटा। गाजर का साइंटिफिक नेम है डोकस कैरोटा। शंकुरूपी में क्या होता है कि जड़ का जो आधार भाग है, जड़ का जो आधार भाग है वो कैसा होता है, चौड़ा होता है, और सिरा तक जाते जाते वो कैसा होता है, पतला होते जाता है। क्लियर है? जड़ का जो आधार भाग है वो कैसा होता है, चौड़ा होता है। आप लोगों ने गाजर तो खाया ही होगा तो वहां आपने देखा होगा। मतलब इसका जो आधार भाग है जड़ का, इसका बेस है और ये इसका एंड है, मतलब सिरा या शीर्ष। क्लियर है? तो आधार भाग चौड़ा होता है और सिरा पतला होता है। नेक्स्ट देखते हैं तर्कुरूपी मूल या फ्यूजिफॉर्म रूट या स्पिंडल रूट। इस प्रकार के रूपांतरण में मूल भोजन संचित करता है, मतलब जड़ यहाँ पे भोजन संचय मतलब भोजन जमा करने का काम करता है। तर्कुरूपी मूल में यह मध्य में फूली हुई और शीर्ष तथा आधार भाग में पतली होती है। जैसे कि मूली, गाजर में क्या देखा कि इसका आधार भाग चौड़ा होता है, जबकि मूली में सकरा से शुरू होता है, फिर थोड़ा फूलता है, तो फिर सिरा तक जाते थे, वापिस से पतला हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने देखा है कि यह बीच में फूला हुआ रहेगा और सिरा, और अंतिम में मतलब आधार और सिरा में ये इसका आधार और ये सिरा, ये मध्य में फूला हुआ रहेगा। ये मिडिल पार्ट हो गया, मध्य हो गया, ये इसका एक टॉप एंड हो गया और ये इसका बेस हो गया। क्लियर है? मतलब मध्य फूला हुआ रहेगा और आधार और सिरा पतला रहेगा। मूली, मूली का साइंटिफिक नेम है रैफिनस सटाइवस। साइंटिफिक नेम भी साथ के साथ याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं कुंभीरूपी मूल यानी कि नेपिफॉर्म रूट। इस प्रकार के रूपांतरण में जड़ का आधार भाग फूला हुआ होता है तथा गोलाकार होता है और मूल का सिरे वाला भाग
धागे समान पतला हो जाता है, जैसे कि सलजम और चुकंदर। सलजम का वैज्ञानिक नाम होता है ब्रेसिका अरापा और चुकंदर का बीटा वल्गेरिस। तो इसमें क्या होता है कि ये जो जड़ है, मान लिया यहाँ से जड़ स्टार्टिंग होता है इसका, तो यह शुरू में क्या होता है, यह फूला हुआ होता है, पर सीधा तैयार रहते यह पतला हो जाता है। ऐसा ही होता है ना सलजम, मतलब इसका शुरू का आधार भाग कैसा होता है, गोलाकार में फुला हुआ होता है और सीधा तैयार तो वो पतला हो जाता है। क्लियर है? तो कुंभीरूपी हमने देख लिया, तर्करूपी देख लिया और शंकुरूपी यहाँ पे देख लिया। 3 टाइप देख लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। मुसला मूल का मॉडिफिकेशंस में टाइप 4, कंदील या साकंद या गांठदार मूल यानी कि ट्यूबरस रूट। यह कैसी होती है, यह फूली हुई तथा गुद्देदार होती है। इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, जैसे कि गुलेबास मिराबिलिस। मतलब ये जो गांठदार मूल है, ट्यूबरस रूट है, इसका कोई शेप नहीं होता है, यह किसी भी प्रकार से हो सकता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट है ग्रंथिल मूल या नोडुलेटेड रूट। यह क्या होता है, दलहनी पौधे मतलब जिनसे दाल प्राप्त होता है, उन पौधों की जड़ों में क्या होता है कि एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम, जो कि सहजीवी होते हैं। ये क्या करते हैं, वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रेस बदल के पौधों को देते हैं और पौधों से वो पोषण प्राप्त करते हैं। क्लियर है? यही राइजोबियम लेग्यूम पौधों की जड़ पे ग्रंथि रचना यानी नोडुल का निर्माण करता है। जैसे मटर फैमिली का पौधा में चना, मटर और सैम। क्लियर है? लेग्यूमिनेसी फैमिली है और पेपिलिनेटी सब फैमिली है। क्लियर है? तो इसमें होता क्या है एक्चुअल में, ये हमारे दलहनी पौधा का जमीन हो गया, यहाँ पे जड़ आ गया, प्राथमिक मूल आ गया। जो जड़ होते हैं इनके यहाँ पे तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे नोड्यूल ये बनाते हैं, गांठ जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। इन्हीं में राइजोबियम जीवाणु रहता है। क्लियर है? तो हम लोग ये देख लिया मुसला मूल के रूपांतरण मतलब भोजन जमा करने के आधार पर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मुसला मूल का रूपांतरण श्वसन के लिए। अब मुसला मूल का एक रूपांतरण और भी देखते हैं हम लोग श्वसन के आधार पर। श्वसन के लिए होता है द मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट फॉर द रिस्पिरेशन। समुद्री किनारे जहाँ की जैसे दलदली भूमि होती है, वैसे क्षेत्र में क्या होता है कि जड़ जो है मतलब वहां का मिट्टी कैसा होता है, उसमें स्पेस बहुत कम होता है क्योंकि गीली मिट्टी होती है वो आपस में, तो वहाँ एयर का मात्रा कम होता है, मतलब ऑक्सीजन ऑटोमेटिक है कि वहाँ पे कम होता है। तो ऐसे जगह पे क्या है कि मुसला मूल जो है वृद्धि करके ऊपर सतह की ओर आ जाती है और सतह की ओर आके यह बाहरी वायुमंडल से ऑक्सीजन लेती है और पौधे के ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है। इन जड़ों को न्यूमेटोफोर कहते हैं। ये जड़ें जो न्यूमेटोफोर है, इनमें क्या होती है, छिद्र होती है, जिनको वातरंध्र या न्यूमेथोड्स भी कहते हैं। क्लियर है? ये कैसे होते हैं, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होते हैं और धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होते हैं। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती मतलब नीचे नहीं जाके ये ऊपर जाती है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण के उल्टा जा रही है, अपोजिट जा रही है, तो मतलब ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। और ऊपर प्रकाश है तो प्रकाश की ओर जा रही है तो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। क्लियर है? अब इसको रीडिंग मार लेते हैं। समुद्री किनारों जहाँ दलदली भूमि यानी कि स्वैम्पी एरिया होते हैं, वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। ऐसी जगह उगने वाले पादपों जैसे राइजोफोरा जो कि मैंग्रोव वन में मिलती है और हेरिटेरिया आदि की मुसला मूल की कई शाखाएं ऊपर की ओर वृद्धि करके सतह पर आ जाती है। इन जड़ों को न्यूमेटोफोर कहा जाता है। इन जड़ों में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें न्यूमेथोड्स या वातरंध्र कहते हैं। ये पौधे के ऑक्सीजन की कमी को पूरा करते हैं। न्यूमेटोफोर ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है तथा धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। क्लियर है यहाँ तक?